अगर मांस खाने से जीवों की हत्या हो रही है तो तुम भी शाकाहार भोजन करना छोड़ दो, क्योंकि वनस्पतियों में भी तो जीवन होता है। ऐसा तर्क देते हुए आपने कई लोगों से सुना होगा। लेकिन वही अगर हम साइंस की दृष्टि से समझें तो जब किसी इंसान या पशु पक्षी के बॉडी को कट लगता है तब पेन रिसेप्टर के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है, तब उसे कष्ट या पीड़ा का अनुभव होता है। और पेड़ पौधों में ना तो ब्रेन होता है ना ही पेन रिसेप्टर होता है। वही हमारा अध्यात्म बताता है कि पेड़ पौधों की चेतना सुसुप्त अवस्था में होती है, मतलब उसे कष्ट और पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। फिर भी हमारे अध्यात्म की दृष्टि से पेड़ों को काटना पाप है। लेकिन हम लोग पेड़ को नहीं खाते हैं, बल्कि उससे उगने वाली फल और सब्जियों को खाते हैं और छोटे छोटे कंद मूल को खाते हैं, जिससे प्रकृति को कोई भी हानि नहीं होती है। लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे कि जीव तो उसमें होते ही है, भले ही उसे कष्ट और पीड़ा ना हो। तो वही अगर हम मांस को देखते हैं तो 1 केजी मांस तैयार करने के लिए 10 से 15 केजी वेजिटेरियन मटेरियल उसे खिलाना पड़ता है, तब जाके 1 केजी मांस तैयार होता है। तो अगर कोई मांसाहार भोजन करता है तो वो शाकाहार वालों से 10 से 15 गुना ज़्यादा हिंसा कर रहा है। और विश्व में एक बड़े पैमाने पर कृषि किया जाता है मांस उत्पादन करने के लिए, जिसके लिए आवश्यक भूमि वनों को काटकर प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण मांस उत्पादन है।